Education is a gift that none can take away. शिक्षा एक ऐसा उपहार है जिसे कोई नहीं छीन सकता। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं चंद्रोदय सिंह, आपका टीचर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सनासर, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश का वीडियो, जो कि क्लास 7th का है। बुक है टूलिप सीरीज, बुक 7। टॉपिक है 3 क्वेश्चंस। ये एक स्टोरी है जिसके ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो ये इस लेसन का पहला वीडियो है, यानी कि पहला भाग है। दूसरा भाग अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। आज हमारी एक्टिविटी रहेगी रीडिंग द टेक्स्ट एंड ट्रांसलेटिंग द मीनिंग इन हिंदी, और जो हम पढ़ेंगे उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 3 क्वेश्चंस स्टोरी। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। तो एक राजा के मन में एक विचार आया कि वो कभी भी हार नहीं सकता, कभी नाकामयाब नहीं हो सकता अगर उसे 3 बातें पता हों। These 3 things were, ये 3 बातें कौन सी थी? What is the right time to begin something? यानी कि कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे सही वक्त कौन सा है? और दूसरी बात, which people should he listen to? वो किन किन लोगों की बात सुने? और तीसरी बात थी, what is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या काम करना है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom। तो राजा ने इसलिए क्या किया, अपने मैसेंजर्स अपने राज्य में भेज दिए। मैसेंजर्स होते हैं संदेशवाहक, जो इधर से उधर संदेश लेकर जाते हैं, मैसेज लेकर जाते हैं। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और उसने अपने मैसेज में ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि वो जो कोई भी इन 3 सवालों का जवाब सही सही देगा, उसे वो बहुत सारा धन देगा। Many wise men came to the king,
बहुत बुद्धिमान लोग जो थे वो राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन वो सभी उसके सवालों का अलग अलग जवाब देने लगे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. पहले सवाल के जवाब में कुछ लोग कहने लगे कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए। टाइम टेबल को हिंदी में कहते हैं समय सारणी। तो टाइम टेबल बना लेना चाहिए। आप भी बनाते हो ना टाइम टेबल, जैसे आप स्कूल में क्लासेस अटेंड करते हो, आपके पीरियड्स होते हैं, तो वो एक टाइम टेबल है। हर काम करने का एक टाइम फिक्स्ड कर दिया जाता है। तो ऐसा वो कुछ लोग कहना लगे। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और जब टाइम टेबल बना लो तो उसको सख्ती से फॉलो करो, यानी कि उस पर अमल करो। Only in this way, they said, he could do everything at its proper time. और इस प्रकार से वह कहने लगे कि तभी राजा अपने हर काम को सही समय पर कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ कहने लगे कि ये असंभव है कि पहले ही किसी काम को करने का सही समय हम डिसाइड कर लें। The king should notice all that was going on. राजा को सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या कुछ चल रहा है। Avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. राजा को सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और बेकार के मज़े या ऐश नहीं करनी चाहिए। और जिस समय ऐसा लगता है कि अभी कोई ऐसा काम करना ज़रूरी है तो उस वक्त वो काम कर लेना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोग ये कहने लगे कि राजा को कुछ बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत है। बुद्धिमान मतलब मंत्री, उनको अपने मिनिस्टर रखने चाहिए, मंत्री रखने चाहिए, सलाहकार रखने चाहिए, जिनकी सलाह पर राजा को सही काम करना चाहिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. क्योंकि एक अकेला इंसान हर बात के लिए सही समय नहीं डिसाइड कर सकता, नहीं बता सकता। But then others said that there were some things which could be urgent. कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये कहने लगे कि बहुत से काम ऐसे होते हैं
जो बहुत ज़रूरी होते हैं। These things could not wait for the decision of the council। और ऐसे कुछ मसले जो कि किसी इमरजेंसी में करने पड़े, कोई फ़ैसला ऐसा लेना पड़े, तो उस हालत में कौंसिल के डिसीजन या किसी मंत्रियों की सलाह के लिए रुकना मुश्किल हो जाता है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। तो कभी कभी सही काम करने के लिए हमें भविष्य में देखना ज़रूरी है। And only magicians could do that। और ऐसा केवल जादूगर ही कर सकते हैं। The king therefore would have to go to magicians। और इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। In their answers to the second question, some said that the pupil most necessary to the king were his counselors। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग कहने लगे कि राजा के लिए उसके मंत्री सबसे ज़रूरी हैं। Others said the priests। कुछ ने कहा कि पुजारी। A few others choose the doctors। और कुछ ने कहा कि डॉक्टर बहुत ज़रूरी हैं। And yet others said that his soldiers were the most necessary। और कुछ लोगों ने ये कहा कि उसके सिपाही सबसे ज़रूरी हैं। To the third question, some said science। तीसरे प्रश्न के लिए कुछ ने कहा कि विज्ञान ज़रूरी है। Others choose fighting। कुछ ने लड़ाई को महत्व दिया। And yet others religious worship। और कुछ ने पूजा पाठ को इम्पोर्टेंस दी। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। अब राजा को सब ने अलग अलग तरह से जवाब दिए। जब सबके जवाब भिन्न भिन्न थे तो राजा ने किसी को भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। तो राजा ने क्या किया? राजा ने सोचा अब मैं अपने ही तरह से इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढूंगा। तो वो एक आदमी था जो जंगल में कहीं अकेले रहता था। The hermit lived in a wood which he never left। यहाँ wood का मतलब है जंगल। वो जंगल में रहता था जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people। वो किसी से नहीं मिलता था। And so the king
पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। वो राजा महाराजाओं से नहीं मिलता था, वो सिर्फ साधारण सिंपल जो लोग होते थे उनसे ही मिलता था। हर्मिट होता है सन्यासी जो अकेले रहता है दूर। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स with his bodyguard and went on alone। तो राजा उस सन्यासी के पास जाने से पहले उसने साधारण कपड़े पहने, सिंपल कपड़े पहने, और अपने घोड़े को भी और बॉडीगार्ड्स अपने जो उसके अंगरक्षक थे, सैनिक थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया और अकेले आगे गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। जैसे राजा उस सन्यासी के झोंपड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो सन्यासी एक खड्डा खोद रहा है अपने हट के आगे, अपने झोंपड़े के आगे। He greeted the king and continued digging। उसने राजा को नमस्कार किया और अपने काम में लगा रहा। The hermit was old and weak। वो सन्यासी बूढ़ा था और कमज़ोर था। And as he worked, he breathed heavily। और जैसे वो काम कर रहा था उसकी सांस तेजी से चल रही थी, जोर जोर से चल रही थी। The king went up to the hermit and said। राजा उस सन्यासी के पास गया, साधु के पास गया और कहने लगा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions। राजा उससे कहने लगा, मैं तुम्हारे पास बुद्धिमान सन्यासी आया हूँ, हे साधु, तुम्हें मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उनके मुझे तुम उत्तर दो। How can I learn to do the right things at the right time। मैं कैसे ये पता करूं कि कौन सा काम किस वक्त करना है और उसके लिए सही समय कौन सा है। Who are the people I need most। और ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। And what affairs are the most important। और ऐसे कौन कौन से मसले हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत अहम हैं। The hermit listened to the king but did not speak। उस साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन वह कुछ नहीं बोला। He went on digging। वह खोदता रहा, खड्डा खोद रहा था ना वो, तो उसने अपनी खुदाई जो थी वो जारी रखी। You are tired। तुम थक चुके हो। Said the king। राजा ने कहा तुम थक गए हो। Let me take the spade and work in your place। मुझे ये फावड़ा दे दो और मुझे आपकी जगह पे काम करने दो। Thanks, said the hermit। उस साधु ने कहा धन्यवाद। Giving the king his spade। उसने अपना फावड़ा राजा को दिया। Then he sat down on the ground। और फिर वो साधु वहाँ ज़मीन पर बैठ गया। हम देख सकते हैं कि इस तस्वीर में इस आदमी के पास, साधु के पास में एक फावड़ा है हाथ में, और ये जो है ये राजा है जो साधारण कपड़ों में
उसके पास में आया था। और हम देख सकते हैं कि इसने अपनी फिंगर से, अपने हैंड से 3 उंगलियां निकाली हैं, मतलब 3 उंगलियां वो दिखा रहा है, मीन्स वो 3 क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा 2 तहों तक खोद चुका था और वो रुक गया और फिर उसने अपने सवाल दोहराए। The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." वो साधु ने फिर भी, उस सन्यासी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये फावड़ा मुझे दे दो, अब तुम आराम करो। But the king did not give him the spade. राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया। And continued to dig. और वो खोदने में लगा रहा। कौन? राजा। 1 hour passed. 1 घंटा बीत गया। Then another. फिर एक और घंटा बीत गया। The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground. अब सूरज भी पेड़ों के पीछे जा चुका था और आखिर में राजा ने उस फावड़े को जमीन में गाड़ दिया। And said, और फिर राजा ने कहा, I came to you, wise man, for an answer to my questions. हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ। If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते या नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का वीडियो था। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि और जो आपके साथी हैं उनको भी फ़ायदा मिले। तो नए वीडियो, इसी सीरीज़ का जो दूसरा वीडियो है वो मैं अगले हफ्ते लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए हम घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक यू। मैं हूँ चंद्र उदय सिंह।